देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं या चाहे आपने कितनी भी कम तैयारी क्यों ना की है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से बताई गई टिप्स का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो बचे हुए कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आप अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करेंगे और जितना भी पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी एग्ज़ाम तक। सो इस टिप्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और वो टिप्स है कि पढ़ते समय लिख के पढ़ना शुरू करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि भाई हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अब चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के या बोर्ड एग्ज़ाम्स के या किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो सकते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे से सस्टेन नहीं रहती। आपको ये लगता है कि आज पढ़ा कल भूल गया। तो एक्चुअल में बात यह है कि आपने उस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं, उसको विजुअलाइज नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से नहीं बैठती हैं, टेम्पररी तौर पे बैठती हैं। और आप किसी भी चीज़ को जब रटते हैं तो उस चीज़ को आप अपने दिमाग में परमानेंटली नहीं बैठा रहे, आप उसको टेम्पररी बैठा रहे हैं। इसलिए रटना बंद करिए स्टूडेंट्स। जब भी आप पढ़ने जाएं तो कोई भी कितना भी हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको एक पेज पर चित्र बना के या किसी अपने माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करें, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप किसी भी चित्र से या किसी भी आदमी के शक्ल से रिलेट करके याद करते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको एक तरीके से तैयार करने का एक विजुअलाइज तरीका बना लीजिए अपने दिमाग में कि उसको चित्र के माध्यम से समझना है। क्योंकि ज़रा देखिए, आप कोई भी मूवी, कितना भी अनजान मूवी देखते हैं, अगर वो मूवी आपको अच्छी लगती है, अगर आपको पसंद आती है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड सीन होगा तो आप उसको अपने दिमाग में कैप्चर कर जाएंगे और इतना हद तक कैप्चर कर जाएंगे कि बिना रिवाइज़ किए, बिना ज़्यादा देर तक याद करें, आप उसको सालों साल तक याद रखते हैं अपने दिमाग में, है कि नहीं। अब आप मुझे कमेंट में अपने फेवरेट मूवीज़ ज़रूर बताइएगा और उसकी कहानी ज़रूर आपको याद होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 3 इडियट्स मूवी देखा है और एग्जैक्ट बता देंगे कि उस मूवी में क्या क्या होने वाला है, क्या होता है, क्योंकि वो मूवी एक्चुअल में आपको दिल को यहाँ पे टच की है। तो इसलिए पढ़ाई से प्रेम करिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइए। अगर वाकई में आपको पढ़ने का मन करता है या वाकई में आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ी स्मार्टली तैयारी करिए, क्योंकि रटते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसको देखो वो रटता है, जिसको देखो वो पढ़ता है। लेकिन आप कुछ ऐसा यूनिक तरीके से पढ़िए कि वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहें। कम से कम आप अगर 5 क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए। इसलिए रटना बंद करिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना टाइम आप रटने को दे रहे हैं, आप ये समझिए वो टाइम कभी भी आपकी स्टडी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए पढ़िए तो एकदम सीरियस होकर पढ़िए, याद करिए तो एकदम सीरियस होकर याद करिए, समझिए तो किसी भी चीज़ को एकदम सीरियस होकर समझिए, ताकि उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन आप कर पाएँ, उस समय का पूरा उपयोग आप कर पाएँ। इसलिए आज से चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो उसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। उसको आप कोशिश करिएगा कि किसी न किसी पिक्चर से रिलेट करके अपने दिमाग में उसको याद किया जाए, उसको इंटरेस्टिंग वे में उसको याद किया जाए, तब जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में याद होंगी। एक बहुत ही फेमस टीचर हैं खान सर। जब आप उनके लेक्चर्स को देखते हैं तो उनकी वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, उनकी वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज करके चीज़ों को समझाते हैं, हर चीज़ को एक कहानी के तौर पे समझाते हैं, जिससे उस पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट बढ़ने के कारण मुश्किल से मुश्किल चीज़ें लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट हो, हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट हो, हार्ड से हार्ड लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को पहले समझिए और उस क्वेश्चन को समझ के अगर आप आंसर अच्छे से समझ जाएंगे तो अपने भाषा में भी अगर दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट ले, लेकिन आप प्रश्न को अच्छे से समझने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का क्या नाम है और आपने मेरे प्रश्न को अच्छे से नहीं सुना और आप अपने बाबा जी का नाम बता रहे हैं, ग्रैंडफादर का नाम बता रहे हैं, दादाजी का नाम, तो कैसे चलेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर अपने दिमाग में पूरी तरीके से याद करने की कोशिश करिए।
मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल चैनल को हमें और ग्रो करना है और बड़ा बनाना है और अपनी आवाज़ को लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, लाखों स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।